बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात तो सब करते हैं, बट कास्टिंग काउच के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। ऐश्वर्या राय, अदिति राव, विद्या बालन, कटरीना, कंगना, मनीषा कोइराला और भी ऐसी काफी सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है और बॉलीवुड के जाने माने ए लिस्टेड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इसमें इन्वॉल्व हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट डार्क रियलिटी ऑफ बॉलीवुड, द कास्टिंग काउच। सो कास्टिंग काउच मीन्स आप कहीं भी जॉब इंटरव्यू में, ऑडिशन में, मॉडलिंग में जाते हो तो आपको उस पर्टिकुलर जॉब या मूवी के बदले कुछ फेवर्स मांगे जाते हैं। अब ये सेक्सुअल और इमोशनल कोई भी फेवर्स हो सकते हैं और इसके बदले आपको सक्सेस की गारंटी दी जाती है। ये कास्टिंग काउच किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है, बट इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बॉलीवुड में होने वाले कास्टिंग काउच के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उस एक्टर की बात करेंगे जो लाइव वीडियो में कास्टिंग काउच करते पकड़ा गया था। तो 2003 में इंडिया टीवी ने शक्ति कपूर के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया। इसमें उन्होंने अपनी ही जर्नलिस्ट को शक्ति कपूर के पास भेजा काम मांगने के लिए और शक्ति कपूर ने उस जर्नलिस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला, एक्चुअल फेवर्स की डिमांड करी। शक्ति कपूर ने ये भी बोला था कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस कास्टिंग काउच करती है। जैसे उन्होंने ऐश्वर्या का नाम सुभाष घई के साथ जोड़ा, प्रीति जिंटा का नाम यश जौहर से एंड रानी मुखर्जी का नाम भी इंक्लूड किया और ये कहा कि इन सभी एक्ट्रेसेस ने कॉम्प्रोमाइज किया है। जिसके बाद इंडिया टीवी ने इस वीडियो रिकॉर्डिंग को टीवी में शो किया और 2003 में ये सारी चीजें टीवी पे आती थी एंड यू वोंट बिलीव कि ये चीजें देखकर पूरा इंडिया शॉक हो गया था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जिसमें ऑडियंस को कास्टिंग काउच के बारे में पता चला था। और इंडिया टीवी वालों ने ये भी रिवील किया कि शक्ति कपूर ने उन्हें थ्रेटन किया था, गंदी से गंदी गालियां दी थी एंड वीडियो रिमूव करने के लिए भी बोला। और जब बहुत ज्यादा हंगामा हो गया तो शक्ति कपूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी। इसमें उन्होंने ऐश्वर्या, रानी, प्रीति सभी से माफी मांगी, बट इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी नीयत खराब हो जाती है। मेरी भी नीयत खराब हो जाती है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, वो इंसान ही नहीं है, वो आदमी नहीं है अगर उसकी नीयत ना खराब है। एंड द फन फैक्ट इज, इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए महेश भट्ट एंड सुभाष घई ने इंडिया टीवी को अप्रिशिएट भी किया था, जो कि खुद कास्टिंग काउच के लिए जाने जाते हैं एंड इसके लिए सुभाष घई को कोर्ट भी जाना पड़ा था। अब हम इसके बारे में वीडियो में एंड में बात करेंगे, बट इससे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन एक्ट्रेस ने ओपनली कास्टिंग काउच को एक्सेप्ट किया है। तो विद्या बालन ने पिंक विला के एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि जब वो चेन्नई में मूवी के शूट में थी तो एक डायरेक्टर उनसे मीटिंग करना चाहते थे। विद्या ने उन्हें कॉफी शॉप में बैठने के लिए बोला, बट डायरेक्टर विद्या को काफी इंसिस्ट कर रहा था होटल रूम में जाने के लिए। बट विद्या ने अपने रूम का डोर ओपन रखा, जिसकी वजह से वो डायरेक्टर 5 मिनट्स में ही चले गए। तो कास्टिंग काउच बॉलीवुड में सिर्फ न्यू कमर्स के साथ नहीं होता है, ये बॉलीवुड में फेमस एक्ट्रेसेस के साथ भी होता है। अब ये सुरलीन चावला का इंटरव्यू देखो। One filmmaker wanted to see how my cleavage looks. Winning director. I had a very long, extensively long audition. Come to Bombay to see me because I'm unwell. सुरवीन ने अपने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था कि उन्होंने डायरेक्टर मधुर भंडारकर को ऑडिशन दिया था और जो डायरेक्टर मधुर भंडारकर है उन्होंने काफी सारी मूवी जैसे फैशन, चांदनी बार के लिए नेशनल अवार्ड जीता है। अब देखो, सुरवीन नाम इसीलिए नहीं ले रही है या अदर कोई भी एक्ट्रेस नाम इसीलिए नहीं रिवील करती क्योंकि उनको भी इसी इंडस्ट्री में रहना है और अगर वो इतने बड़े डायरेक्टर या एक्टर का नाम रिवील कर देंगे तो उन्हें भी इंडस्ट्री से बाइकआउट कर दिया जाएगा। जैसे अदिति राव, जिन्होंने रिसेंटली हीरा मंडी सीरीज में वर्क किया है, उन्होंने बताया कि उन्हें कास्टिंग काउच की वजह से काफी सारी मूवी से रिमूव कर दिया गया था। इनफैक्ट रॉकस्टार मूवी में वो फाइनलाइज भी हो गई थी, बट अचानक उस मूवी से उन्हें हटाकर नरगिस फाकरी को ले लिया गया और नरगिस फाकरी उस टाइम बॉलीवुड में न्यू थी, उन्हें एक्टिंग भी नहीं आती थी, ना ही वो हिंदी जानती थी। और कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि बॉस मूवी के दौरान अक्षय ने अदिति राव को हरास किया था और अदिति राव को चुप रहने के लिए अक्षय की वाइफ ट्विंकल खन्ना या फिर उनके फ्रेंड साजिद नाडियाडवाला ने पैसे दिए थे। और जब मीटू मूवमेंट के दौरान ट्विंकल खन्ना ने एक ट्वीट किया तो उसके बाद अदिति राव ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें अदिति सेड, स्लो क्लैप्स फॉर द डिजिंग हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, पीपल हु आर क्लियरली गिल्टी ऑफ मेजर हरासमेंट। इसके बाद काफी सारे मीडिया आर्टिकल भी आए थे। इनफैक्ट कंगना रनावत, जो अपने ओपिनियंस को लेके बहुत वोकल रहती है, उन्होंने रिवील किया कि तनु वेड्स मनु के ऑडिशन के बाद उनके टीम मेंबर ने उनसे सेक्स की डिमांड करी। इवन बॉलीवुड में डेब्यू के पहले भी कंगना का एक्टर एंड डायरेक्टर आदित्य पंचोली के साथ रिलेशन था एंड वो काफी अब्यूसिव रिलेशन में थी। वो उस टाइम ओनली 17 ईयर की थी। आदित्य पंचोली उस टाइम मैरिड थे, बट वो कंगना के साथ रहते थे और कंगना को वो अपने फ्लैट में रखते थे, उन्हें मारते थे, उन्हें अब्यूज करते थे और हिम्मत करके एक बार वो उनके फ्लैट से भाग गए और उन्होंने अनुराग बासु से हेल्प मांगी। इसके बाद अनुराग बासु ने उन्हें अपने ऑफिस में छुपाया था। अब सोचो, कंगना उस टाइम ओनली 17 ईयर की थी, वो घर से भागकर दिल्ली आई थी मॉडलिंग करने के लिए। उसके बाद वो मुंबई आई मूवी करने, बट बैक देन उसका कोई सपोर्ट भी नहीं था एंड जो लड़की 18 की भी नहीं है उसे मैनिपुलेट
चीट किया, अफेयर चलाया, मेंटल टॉर्चर किया। एंड आदित्य पंचोली जो है वो सूरज पंचोली के फादर है, और जो सूरज पंचोली हैं वो जिया खान के बॉयफ्रेंड थे। एंड जब जिया खान ने सुसाइड किया था तो आदित्य पंचोली जिया खान की बिल्डिंग के नीचे घूम रहे थे, और ये सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिख रहा है। एंड यू नो आदित्य पंचोली बॉलीवुड में बहुत पावरफुल है, एंड जिया की डेथ आज भी मिस्टीरियस है। अब ये ईशा का इंटरव्यू देखो। This film that's happening and you need to be in the good books. He's an early morning person. No, don't come with anybody. इस इंटरव्यू में वो किसी ए लिस्टर सेलिब्रिटी की बात कर रही हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग पर्सन है। एंड वी ऑल नो अर्ली मॉर्निंग पर्सन अक्षय एंड अजय, एंड ये दोनों बॉलीवुड में वैसे भी अपनी कैसोनोवा इमेज के लिए फेमस। अजय अपनी वाइफ काजोल को भी पब्लिकली अच्छे से ट्रीट नहीं करती। प्लस अलिजेटली रूमर्स ये भी हैं कि उनका अफेयर इलियाना डिक्रूज के साथ है। इवन उन्होंने 4 मूवीज भी साथ में करी हैं। अब ये अंकिता लोखंडे की क्लिप देखो जो सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ऑडिशन दिया था मैंने, तो बोले यू हैव बीन सिलेक्टेड ऐसे करके, यू नो यू हैव टू स्लीप विद द प्रोड्यूसर। अंकिता के साथ भी कास्टिंग काउच के इंसिडेंट 2 बार हो चुके हैं। इसके अलावा स्वरा भास्कर, ममता कुलकर्णी, चित्रांगना सिंह, राधिका आप्टे, शर्लिन चोपड़ा, जरीन खान, इन सभी ने कास्टिंग काउच का अपना शॉकिंग एक्सपीरियंस शेयर किया है। और ये कास्टिंग काउच आपको टीवी इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। जब आशा नेगी टीवी इंडस्ट्री में न्यू थी तब उन्हें बोला गया कि कास्टिंग काउच इंडस्ट्री में नॉर्मल है, एंड ये सभी करते हैं। इनफैक्ट मूवी शूटिंग के दौरान भी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एक्टर्स को हरास करते हैं। चित्रांगना सेन ने बताया कि जब वो बाबू मोशाय मूवी की शूटिंग कर रही थी तब डायरेक्टर ने उनसे सेक्सुअल फेवर मांगी, बट जब उन्होंने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो डायरेक्टर कुशन नंदी ने उनके लिए फॉल लैंग्वेज यूज करी। इवन जो चित्रांगना का इंटीमेट सीन था उसे भी बार बार रीशूट करवाया गया। एंड मीना कुमारी जो लेजेंडरी एक्ट्रेस थी उनके साथ भी सेट में हरासमेंट हो चुका है। तो जब मीना कुमारी 1954 में बाजूबंद मूवी की शूटिंग कर रही थी तब बिग प्रोड्यूसर ने उन्हें हरास करने का ट्राई किया, बट जब मीना कुमारी ने प्रोड्यूसर को कॉल आउट किया तो गुस्से में उस प्रोड्यूसर ने मूवी में एक और न्यू सीन ऐड कर दिया, जिस सीन में मीना कुमारी को स्लैप मारा जाना था। एंड इस सीन को 31 बार रीशूट किया गया। एंड ये इंसिडेंट मीना कुमारी की बुक में भी अवेलेबल है। एंड कटरीना कैफ जब अपनी फर्स्ट मूवी बूम कर रही थी तब गुलशन कुमार ने उनके साथ 2 घंटे की लिप किस की रिहर्सल करी थी। एंड ये गुलशन कुमार ने अपने इंटरव्यू में बताया भी था। एंड उन्होंने ये भी रिवील किया कि अमिताभ ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया। इवन मल्लिका शेरावत ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें भी ए लिस्टर सेलिब्रिटी ने हरास किया था। उन्होंने कहा कि जब दुबई में मल्टी स्टारर मूवी की शूटिंग चल रही थी तो एक ए लिस्ट एक्टर उनका दरवाजा जोर जोर से नॉक करे, और दुबई में वेलकम मूवी की शूटिंग हुई थी तो हो सकता है कि वो एक्टर नाना पाटेकर या कोई अदर एक्टर, क्योंकि नाना पाटेकर पर तो वैसे भी मीटू का इल्जाम लग चुका है। और जो डायरेक्टर सुभाष घई हैं उनका भी काफी बार कास्टिंग काउच में नाम आया है। 1997 के एक इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने बताया था कि सुभाष घई ने उन्हें बुली किया है एंड अदर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर को बोला है कि उन्हें ना कास्ट करे। एंड सुभाष ने उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था जिसमें ये मेंशन था कि कोई भी अगर महिमा के साथ वर्क करना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें कांटेक्ट करे। एंड मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये मेंशन किया गया था कि सुभाष घई ने ममता चौधरी को बाल पकड़कर होटल रूम में ड्रैग किया था। एंड सबसे पहले ताल मूवी महिमा को ही ऑफर हुई थी, बट ओवरनाइट उन्हें उस मूवी से निकाल के ऐश्वर्या को कास्ट कर लिया गया। एंड सुभाष घई ने ऐश्वर्या पर भी ट्राई किया था। लेटर ये न्यूज भी आई थी कि सलमान ने सुभाष घई को मारा था। अब इसका रीजन ऐश्वर्या थी या कुछ और ये क्लियर नहीं है। लेटर सुभाष घई ने ऐश्वर्या से रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय अदर एक्ट्रेस को साइडलाइन करने के लिए जानी जाती हैं। एंड ऐश्वर्या राय ने काफी एक्ट्रेसेस के मूवी सीन भी कट करवाए हैं। सुभाष घई का महिमा चौधरी के साथ भी कास्टिंग काउच का इंसिडेंट हुआ था। वो महिमा के साथ मूवीज के दौरान घंटों टाइम स्पेंड करना चाहते थे। इवन जो उनकी मदर थी उन्हें भी काफी घंटों तक बाहर वेट करना पड़ता था। एंड महिमा ने उस टाइम यूनिसिन एक्टर मिथुंदा को भी इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट किया था, और इसके बाद महिमा ने कभी सुभाष के साथ काम नहीं किया। तो ये सभी तो फीमेल कास्टिंग काउच के एग्जाम्पल हैं, बट बॉलीवुड में मेल कास्टिंग काउच भी होता है। शॉकिंग राइट? तो सिंगर सोनू निगम ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि सुभाष शाह ने उन्हें सेक्सुअली हरास किया है। सुभाष शाह के उनके पास काफी सारे एसएमएस आते थे जिसमें वो सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करते थे। इसके अलावा आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, थगेश ने भी रिवील किया था कास्टिंग काउच का इंसिडेंट। अब मोस्टली मैन इसीलिए कास्टिंग काउच के बारे में ओपन अप नहीं होते क्योंकि उन्हें ये बोला जाता है कि तुम तो मैन हो, तुम एंजॉय ही करोगे, एंड उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव ये लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को भी फेस करना पड़ा था। तो लेजेंडरी एक्टर शशि कपूर जो कि कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि धर्मेंद्र एंड संजय खान जैसे हीरोज को भी सीनियर एक्ट्रेसेस से हरास किया गया था जब वो न्यू कमर थे। एंड वी नो शशि कपूर इस लेजेंडरी पर्सन वो इकलौते कपूर फैमिली के मेंबर हैं जो अपनी वाइफ के लिए लॉयल थे। अब इससे ये प्रूफ तो होता है कि चाहे मैंस हो या वुमेन, कास्टिंग काउच सभी को फेस करना पड़ता है। और ये कास्टिंग काउच हमें हर इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑफिस हो।
मैंने भी फेस किया है। एंड बॉलीवुड में जो भी आउटसाइडर होते हैं उनके लिए तो कास्टिंग काउच फेस करना एक आम सी बात होगी। बट जो रिच बैकग्राउंड से होते हैं वैसी गंदगी से निकल जाते हैं, बट जो पुअर होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। हाँ, कुछ होते हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं एंड कुछ एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे भी होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी रहते हैं। बट इससे क्या होता है कि अदर स्ट्रगलर जो मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं उनके चांसेस खत्म हो जाते हैं। एंड कास्टिंग काउच आपको गारंटी भी नहीं देगा सक्सेस की। हो सकता है वो पर्सन आपको यूज करके आपको साइडलाइन कर दे। एंड दिस इज द डार्क ट्रुथ ऑफ बॉलीवुड। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड बॉलीवुड स्टार किड के रूड एंड एरोगेंट बिहेवियर को जानने के लिए इस वीडियो को